अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एफपीएससी लेक्चरर मैथ पास पेपर 2020 आज हम पार्ट नंबर 5 अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक मैं अपलोड कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ 50 पीपल नोज फ्रेंच, 30 नोज इंग्लिश एंड 10 नोज बोथ, देन नंबर ऑफ पीपल नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज आर। यानी 50 लोग फ्रेंच ज़ुबान जानते हैं, 30 इंग्लिश जानते हैं और 10 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों ज़ुबानें जानते हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम एटलीस्ट एक लैंग्वेज जानते हों? ऑप्शंस आपको गिवन है। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल हु नोज़ फ्रेंच आर 50, नंबर ऑफ़ पीपल हु नोज़ इंग्लिश 30 एंड अब दोनों जो ज़ुबानें जानते हैं वो आएगा एफ़ इंटरसेक्शन ई, वो 10 है। और एटलीस्ट वन लैंग्वेज के लिए हमें एफ़ यूनियन ई फाइंड करना है। तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हम यहाँ पर वैल्यूज़ डालेंगे, एन ऑफ एफ़ यूनियन ई, एन ऑफ एफ़ प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड करें 50 प्लस 30 80 और उसमें से जो दोनों ज़बानें जानते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी ठीक है। अगर ये ला यूज़ करना है तो तब भी ठीक है। आंसर यहाँ पर आपके पास 70 आएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 37. There are 10 numbers. Average of the first 6 is 12 and that of the last 5 is 9. Find the sixth number if the average of all 10 numbers is 8. 10 नंबर है, पहले 6 नंबरों की जो पहले 6 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 12 है, जबकि आखिरी 5 नंबर्स की एवरेज 9 है। छठा नंबर क्या होगा अगर तमाम जो 10 नंबर्स हैं उनकी एवरेज 8 हो? तो एवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि हमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं, तमाम नंबर्स, उनका एवरेज गिवन है। एवरेज ऑफ ऑल 10 नंबर्स इज़ 8। तो हमने क्या किया, एक्स बार जो एवरेज है उसकी जगह 8 पुट कर ली और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की जगह 10 पुट कर लिया। तो पहले हमने फाइंड किया सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, वो हमारे पास आ गया 80। अब देखिए फर्स्ट 6 नंबर्स की एवरेज 12 है, तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम सम फाइंड करते हैं फर्स्ट 6 नंबर का और उसके बाद लास्ट 5 नंबर का सम फाइंड करेंगे और उसमें से हम, अब चूंकि यहाँ पर 6 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट 6 12 मल्टीप्लाई बाई 6, इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया। 12 चूँकि इनका एवरेज 12 है और 6 नंबर हैं तो ये 72 आ गया और सम ऑफ लास्ट 5 के लिए हमने एवरेज इनकी 9 है और 5 नंबर्स हैं तो 45 आ गया। अब आगे देखें, 72 प्लस 45 माइनस 6 नंबर बी इक्वल टू 80। अब ये कहाँ से आ गया? अब देखें सम ऑफ फर्स्ट 6 जो है वो 72 है और सम ऑफ लास्ट 5 45 है। इसका मतलब ये है कि जो छठा नंबर है 6 नंबर वो रिपीट हुआ है, वो 2 दफ़ा आया है। वो पहले में भी आया है और दूसरे में भी यूज़ हुआ है। इसका मतलब 6 नंबर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो हमने वो 6 इन दोनों को जब सम करेंगे और उसमें से 6 नंबर को एक दफ़ा सेपरेट करेंगे तो हमारे पास टोटल सम के बराबर आ जाएगा। उस 6 नंबर को मैंने यहाँ पर बी सपोज किया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37, यानी कि जो 6 नंबर है उसकी वैल्यू 37 है। क्वेश्चन नंबर 38. इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज़ whose average marks in a subject is 75. If the average marks of the complete class is 72, then the average marks of the girls is, यानी कि 100 स्टूडेंट्स की क्लास में 70 बॉयज़ हैं, ज़ाहिर बात है बाकी 30 गर्ल्स होंगी। एवरेज बॉयज़ की 75 है और कंप्लीट क्लास की एवरेज 72 है, तो आपने गर्ल्स की एवरेज फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो हमने इसको कैसे किया? टोटल मार्क्स पहले हमने बॉयज़ के कैलकुलेट किए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो उस फॉर्मूले को यूज़ किया, हमारे पास बॉयज़ का टोटल मार्क्स आ गए। उसके बाद कंप्लीट क्लास के मार्क्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट क्लास में स्टूडेंट्स हैं 100 और एवरेज आपको दी है 72, उसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 7200। अब गर्ल्स के टोटल मार्क्स आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल में से बॉयज़ को सेपरेट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1950। अब ये टोटल मार्क्स आ गए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ आ गया। हमने चूंकि फाइंड करनी है एवरेज, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज से हम इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पर 30 है, सो एवरेज के लिए आप इसको 1950 को 30 से डिवाइड कर दें तो ये 65 जो है वो गर्ल्स की एवरेज आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 39. अ कॉइन एंड अ 6-faced die both are thrown together. The probability of getting a head on the coin and an odd number on the die is,
यानी एक कॉइन को और एक 6 फेस्ड डाई को दोनों को एक साथ फेंका गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कॉइन पर आपको हेड मिलेगा जबकि डाई पर आपको ऑड नंबर मिलेगा। आंसर्स आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है n ऑफ e डिवाइड बाई n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट जो भी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पर देखें कि हमने कॉइन को फेंका तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ाहिर बात है एक ही हेड है और टोटल जो उसमें वैल्यूज़ हैं सैम्पल स्पेस में वो हेड और टेल दो हैं, तो 1/2 हो सकती है, हाफ हो सकती है। अब दूसरा देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 6 फेस्ड डाई है उसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज़ 3 डिवाइड बाई 6। 3 डिवाइड बाई 6 क्यों आया, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो 3 ही है, 1 या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, और टोटल फेसेस जो हैं वो इसके 6 हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी, 1/2 हो गई। अब हमने दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए, जब आप कॉइन को थ्रो करें तो हेड भी आना चाहिए और जब आप डाई को थ्रो करें तो ऑड नंबर भी आना चाहिए, तो ये बैक वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो हेड आ सकता है अलहदा से या डाई पर कोई ऑड नंबर भी अलहदा से आ सकता है, मगर दोनों थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों की 0.5 है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटीज़ को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन एंड एन ऑड नंबर ऑन द डाई इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। 1/2 का मतलब 0.5 और 1/4 मीन 0.25, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है 0.25। 40 क्वेश्चन, हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ रूट्स इन द इंटरवल 1 3 ऑफ दिस फंक्शन x log x इक्वल टू 3 माइनस। एक क्वेश्चन आपको गिवन है और इस इंटरवल में 1 3 में हमने नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं कि इसके कितने रूट्स होंगे, क्या कोई सोल्यूशन इसका है या एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया, f ऑफ x इक्वल टू x log x माइनस 3 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल है 1 3 1 3 और एक ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 1 और 3 इसमें शामिल नहीं है। तो अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें f ऑफ x में और चेक करें क्या f ऑफ x अपनी साइन चेंज करता है या नहीं करता, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है इसका मतलब एग्जैक्टली एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। तो चूंकि 1 तो शामिल नहीं है तो हमने 1 से बड़ा नंबर ले लिया। 1.1 पे मैंने चेक किया, फंक्शन की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1.85। इसी तरह आप चेक करते रहें, f ऑफ 2.5 जो कि 3 के तकरीबन पास है उस पर ये वैल्यू बन जाती है पॉजिटिव। अगर आप 1.1 से छोटे पर लेंगे तो ये नंबर मज़ीद छोटा आएगा नेगेटिव, और 2.5 से बड़े पे लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आता जाएगा। इसका मतलब इसके दरमियान में एक रूट एग्जिस्ट करता है। जब भी फंक्शन अपना साइन चेंज करे किसी दो पॉइंट्स पर, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान उसका आंसर या उसका रूट एग्जिस्ट करता है। अब इसका ग्राफ भी मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से ड्रॉ किया है। अब देख सकते हैं जो इसका ग्राफ है वो 2 पॉइंट सम वैल्यू पर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है x की। यहाँ पर 2 के बाद कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2.1 या 2.2 जो भी वैल्यू है यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप ग्राफ को देखें तो ये y की नेगेटिव x की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ नहीं आया, उस पर डिफाइन नहीं है क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 40 तक जो कि मेरे पास पढ़े थे या इस टेस्ट के क्वेश्चन मेरे पास मौजूद थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 भी इस टेस्ट में आ चुके हैं, मगर इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। इसी तरह 42 है 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप देख लें कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर हों या पैरेलल हों तो हम उनमें से x की वैल्यू को या उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप इसको भी देख लें, वेक्टर या वेक्टर कैलकुलस की बुक में आपको मिल जाएगा। इसी तरह केपलर थर्ड लॉ का क्वेश्चन भी आया था, तो वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद क्वेश्चन इस टेस्ट के वो मेरे पास नहीं है, तो यही जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड कर दिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को उन तमाम लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है या जिन्होंने अभी लेक्चर मैथ का टेस्ट देना है। शेयर करने से आपका भी फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलेगा और उनका भी फ़ायदा होगा, तो इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।